आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आईवीएफ को हम दो प्रोसेसेस में बांट सकते हैं। आईवीएफ जिसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है और इक्सी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आईवीएफ में अंडों को स्पर्म्स के साथ कल्चर किया जाता है और इस प्रोसेस में स्पर्म ही जो अच्छा होता है, मॉर्फोलॉजिकली अच्छा होता है, जिसका कैपेबिलिटी अच्छा होता है, पोटेंशियल अच्छा होता है, वो अंडे के अंदर एंटर होता है और फर्टिलाइजेशन का कारण बन सकता है। इक्सी में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में एम्ब्रियोलॉजिस्ट एक एक अंडे के अंदर एक स्पर्म डालेंगे, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होता है और एम्ब्रियो फॉर्म होता है। कभी कभी आईवीएफ में अगर स्पर्म अच्छे क्वालिटी का ना रहा, जिसमें हरकत या मोटिलिटी ना हो, जिसकी आकार अच्छे ना हो, जिसके डिफेक्ट्स बहुत ज्यादा हो, तो उनमें फर्टिलाइजेशन अरेस्ट हो सकता है या एम्ब्रियो बिल्कुल फॉर्म नहीं हो सकता है। ऐसे सिचुएशंस में इक्सी बहुत अच्छा काम करता है और जो एम्ब्रियोज फॉर्म होते हैं वो आईवीएफ जितने ही अच्छे होते हैं और सक्सेस रेट भी अच्छा होता है। आज हम इक्सी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सो इक्सी बहुत कारणों के लिए किया जाता है, बट दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारणों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। एक तो है पुअर सीमन क्वालिटी। सीमन यानी स्पर्म क्वालिटी। सीमन में जो स्पर्म्स होते हैं उसका क्वालिटी अगर अच्छा ना हो, क्वालिटी का मतलब है कि नंबर बहुत कम हो, मोटिलिटी यानी हरकत ना हो, बिल्कुल बहुत कम हो, आकार बिल्कुल अच्छा ना हो, ऐसे सिचुएशंस में इक्सी बहुत अच्छा फर्टिलाइजेशन रेट देता है, बहुत अच्छे नंबर ऑफ एम्ब्रियोज फॉर्म होते हैं, जिससे एम्ब्रियोलॉजिस्ट को आसानी होती है कि कौन सा अच्छा एम्ब्रियो है, कौन सा गर्भ के अंदर डालना चाहिए, कौन सा अच्छा नहीं है और किसको डिस्कार्ड करना चाहिए। तो ये प्रोसेस उन पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिनके स्पर्म्स नहीं होते हैं, जिनको स्पर्म्स टेस्टिस में तो तैयार हो रहे हैं बट वो बाहर सीमन में नहीं आ पा रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स को अजूस्पर्मिया के शिकार कहते हैं। तो अजूस्पर्मिया जब होता है, टेस्टिस से हम स्पर्म्स निकालते हैं, सर्जिकल एक्सट्रैक्शन कहते हैं, बहुत इजी प्रोसीजर है जिससे स्पर्म्स को टेस्टिस से निकाला जाता है और इन स्पर्म्स को इक्सी द्वारा अंडों के अंदर डाला जाता है और जो एम्ब्रियो तैयार होते हैं, जिनको गर्भ में डाल के हम प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ाते हैं। ये प्रोसेस हाईली स्किल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। उनको इस प्रोसेस में एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए, तभी ये प्रोसेस उनके द्वारा किया जाता है। ये एक स्पेशल माइक्रोस्कोप पे किया जाता है जिसे इन्वर्टेड माइक्रो मैनिपुलेटर कहते हैं। बहुत बड़ा यंत्र होता है जो स्पर्म को लगभग 6000 टाइम्स में मैग्नीफाई कर सकता है। तो जब ये मैग्नीफाई होते हैं स्पर्म्स, उनमें अगर कोई डिफेक्ट हो, उनमें कोई टेर हो, वैक्यूल हो, होल हो, डीएनए ठीक ना हो, साइज ठीक ना हो, उन स्पर्म्स को अवॉइड करते हुए, ना लेते हुए अच्छे स्पर्म्स को लेकर अंडों में डाला जाता है। जैसे आप देख सकते हो, ये कुछ नीडल्स हैं, इसे नीडल कहते हैं हम। ये डिश होता है, पेट्री डिश होता है, जिसमें स्पर्म को और एग को लेकर ये प्रोसेस किया जाता है। ये बहुत एक स्टेराइल प्रोसेस है। ये जो लेबोरेटरी है, बहुत स्टेराइल लेबोरेटरी होता है और बहुत स्पेशलाइज्ड लोग ही ये प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ देखिए, एक सिंगल लेग को इस नीडल में लिया जा रहा है। इस नीडल को एग के अंदर डालते हुए और फिर उसके बाद नीडल धीरे से एग से निकाला जाता है और इन एग्स को जो स्पर्म के साथ हैं अभी, उन्हें कल्चर किया जाता है स्पेशल इंक्यूबेटर्स में, जो गर्भ के जैसे होते हैं, जो गर्भ का एटमॉस्फेयर दे सकते हैं। ऐसे कल्चर सिस्टम में उन्हें 3 से 5 दिन तक कल्चर किया जाता है। उसके बाद जो एम्ब्रियोज तैयार होते हैं, उन्हें एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने कहा, आईवीएफ में इक्सी जो प्रोसेस है, स्पेशली ऐसे वाले सिचुएशंस में सक्सेस रेट बहुत बढ़ाता है। अजूस्पर्मिया पेशेंट्स में, या डीएनए फ्रैगमेंटेशन ज़्यादा हो, या स्पर्म की क्वालिटी ठीक ना हो, एग्स बहुत कम हो, प्रीवियस फेलियर हुआ हो, मिसकैरेजेस हो रहे हो, तो ऐसे केसेस में इक्सी प्रोसीजर बहुत अच्छा काम करता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए, या आप आईवीएफ कराना चाह रहे हैं और इसके बारे में और अनुमान है आपके, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।